कारोबार हर दिन होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से भी कितना कारोबार है बताएं आपको? मात्र और मात्र 22,000 करोड़, 1% भी नहीं है भाई। 60 लाख करोड़ का 1% कितना होगा? 1% होता है 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ का कारोबार जिस दिन होगा डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, सारी कंपनी मिलाने के बाद की बात मैं कर रहा हूं, ये 22,000 करोड़ आरसीएम का टर्नओवर नहीं है। सारी कंपनी मिलाने के बाद यानी 60,000 करोड़, यानी 1% का आधा निकालेंगे तो 30,000 करोड़, यानी आधा परसेंट है। मैं 1% ज्यादा बता दिया आपको। कितना है? आधा परसेंट। लोग क्या बोलते हैं, यहां से तो आरसीएम जा चुका है, यहां से तो खत्म हो चुका है, बंद हो गया। अरे अभी शुरू नहीं हुआ है गुरुजी, आप खत्म होने की बात करते हो। अभी भीलवाड़ा में शुरू नहीं हुआ है आरसीएम। कितना टर्नओवर होता है भीलवाड़ा का? निकाल लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। हमारे बनारस में 700 ट्रक हर महीने फॉर्च्यून का तेल उतरता है। फॉर्च्यून होता है कुकिंग ऑयल, कितना आता है? 700। और आरसीएम का मात्र 5 ट्रक, 6 ट्रक। सोचिए जरा, कितना बड़ा बनारस है। आप भीलवाड़ा के बारे में पता लगा कि कितना ट्रक फॉर्च्यून आता होगा और आरसीएम का तेल कितना बिकता होगा। प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसे नहीं सोचते। हम सोचते मेंबर बन जाएगा तो क्या होगा, हम जुड़ जाएंगे तो क्या होगा। अरे व्यापारी कभी ऐसा सोचता है? बिजनेसमैन कभी ऐसा सोचता है? अरे व्यापारी क्या सोचता है? आप देखिए ना, आज भी स्कूल खुल रहा है यहाँ पे भीलवाड़ा में। हमारे बनारस में जयपुरिया स्कूल खुला है। अब जयपुरिया स्कूल खुलने से पहले इसका मतलब स्कूल नहीं होगा बनारस में। बनारस में बहुत सारे स्कूल है भाई, हर 100 मीटर पे स्कूल मिल जाएगा। जयपुरिया वाले क्यों खोलेंगे? हजारों करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी है, बिल्डिंगें बना रहे। क्यों भाई? भाई पहले से स्कूल खुली हुई है दुनिया भर के। जयपुरिया वाले ने कहा कोई बात नहीं है, सनबीम नंबर 1 है, कोई बात नहीं है, डीपीएस नंबर 1 है। आ गया है जयपुरिया, सबकी छुट्टी कर देगा। ये सुनो, तो व्यापारी हमेशा ऐसे सोचता है। बिजनेसमैन जैसा सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कब शुरू करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ शुरू करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके। नहीं यार मुझे करना है, कोई करे या ना करे, आई विल डू इट, मुझे करना है। जब मैंने बनारस में शुरू किया था 15,000 लोग जुड़े हुए थे, 15,000। कोठारी साहब की मीटिंग 3 सेशन में होती थी। वहां 3 सेशन में सड़क जाम हो गया था बनारस में। डीएम और कलेक्टर और एसपी आ गया था जाम खाली करवाने। कोठारी साहब से पूछना कितनी भीड़ होती थी। उस समय मेरा कोई नाम नहीं जानता था, भीड़ में हम भी आते थे, लेकिन कसम खा लिए थे इस भीड़ को चीरते हुए रास्ता निकालेंगे। 42 लाख लोग जुड़े उत्तर प्रदेश में, 42 लाख। मेरे साथ, मेरे बाद, मेरे अगल, मेरे बगल, मेरे ऊपर, मेरे नीचे 42 लाख लोग जुड़े, लेकिन एक ही स्टार रूपी उत्तर प्रदेश में जो आज आपके सामने खड़ा है। जब जागो, जब जागो। अरे आप आज 2025 देख रहे हैं ना, 2035 में देखना हर गली मोहल्ले में स्टार रूपी मिलेगा। इस भीलवाड़ा में कम से कम 100 स्टार रूपी मिलेंगे। ताली वाले तो बजाते नहीं आप। 2045 में देखना। अभी टेक्निकली जीवन आए थे ना, ऐसे सफायर आए थे, स्टार सफायर रिकॉर्ड की नीचे मेरी बात को। जब हमने शुरू किया था ना, 2 रॉयल्टी थे बनारस में, मात्र 2 रॉयल्टी। एक बाहर से आते थे और एक बनारस वाले थे। और हमारे सीनियर कहते थे कि देखना आने वाले 10 साल के बाद स्टार रूपी ये रॉयल्टी अचीवर लाइन लगी होगी। आज बनारस में प्रोग्राम होता है ना, रॉयल्टी को तो बेचारे बैठा दिया जाता है, टेक्निकल अचीवर स्टेज पर खड़े होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं ना कि आपको बता नहीं सकता। और अब हमारे सीनियर कहते हैं देखना आने वाले 10 साल बाद स्टार रूपी अचीवर ऐसे लाइन में लगे होंगे।
तो कहते हैं कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है, उस चीज को जो आज देख लेता है 20 साल बाद सिकंदर वही कहलाता है। और बहुत कम लोगों के पास भगवान ईश्वर वो शक्ति देता है कि 20 साल बाद क्या होने वाला है। धीरू भाई अंबानी को दिख गया था, 1983 में दिख गया था कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल हर व्यक्ति करेगा। भाई उनके बेटे फॉलो किए, आज 7,500 करोड़ एक बेटे की शादी में खर्च कर दिए, तो दुनिया जल रही है, लोग जल के मर रहे हैं। चोरी कर लिया, चोर है अंबानी, अरे कहते रहो चोर, आपके कहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस, बिजनेस स्कूल किताब में पढ़िए, रॉबर्ट डी कियोसाकी क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को खड़ा होने में किसी भी देश में 100 साल लगते हैं। कितना साल? 100 साल। एक कंपनी को खड़ा होने में 40 साल लगता है, और उस देश में नेटवर्क मार्केटिंग को सामाजिक मान्यता और सामाजिक स्वीकार्यता मिलने में 100 साल की अवधि लगती है। 100 साल में ये खड़ा होता है, और इसकी आयु कितनी है ये मैं भी नहीं बता सकता, इसकी लाइफ कितना है। लोग कहते हैं ना सब जुड़ जाए तब का होगी, हमारे बनाने से होते हैं। अरे भाई साहब, नॉलेज तो है नहीं लोगों के पास, ज्ञान तो है नहीं, कितना किताब पढ़े हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बस अपने हिसाब से अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान से सोचते हैं। अरे आपके पास इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान होता तो आप कहीं और होते। मैं बैंक की नौकरी करता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास दिमाग नहीं है, जितना है बैंक उतना ही पैसा देती है। तो अवसर को पहचानिए, अभी कुछ नहीं हुआ है। बिजनेस स्कूल में रॉबर्ट कियोसाकी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यापार 10 साल से ज्यादा उसकी पीक होती नहीं है, मात्र 10 साल में खत्म हो जाता है। वो लिखते हैं कि 70 से 80 के दशक में प्लास्टिक से जुड़े हुए लोग बहुत पैसा बनाए, 80 से 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए लोग बहुत पैसा कमाया, टीवी बेच के बहुत पैसा कमाया, फिर क्या नाम है, फिलिप्स वालों ने बहुत पैसा कमाया म्यूजिक सिस्टम बेचकर। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए लोग 80 से 90 से 2000 के दशक में कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग बहुत पैसा बनाया। तो दुनिया का कोई भी व्यापार 10 साल उसकी पीक होती है। कितनी होती है? 10 साल। थोड़ा जोर से बोलिए। 10 साल। मात्र 10 साल। 10 साल के बाद पीछे कितना शुरू हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं इसको खड़ा होने में 100 साल लगता है, इसकी पीक कब आएगी उसको देखने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं रह पाऊंगा। समझिए बात। अभी वर्ल्ड रैंकिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया कहां है? आप देखिए इसको, इस आंकड़े को देखिए। नंबर 1 पे कौन है? आबादी कितनी है? 32 करोड़। नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया, 4 पे है कनाडा। जितना भी विकसित राष्ट्र है, भारत कहां पे है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। भारत पिछले साल 12वें नंबर पे था, इस साल 11वें नंबर पे आ गया। तालियां बजा दीजिए। ताइवान जैसा छोटा सा देश, ताइवान का नाम सुना है? आपके राजस्थान की आबादी के बराबर है ताइवान की आबादी। इतना छोटा सा देश भारत से ऊपर था। भारत 11वें नंबर पे था, भारत ने उसको पीछे किया, और अभी हम लोग 11वें नंबर पे आ गए। अभी भारत में सबसे तेज गति से, अभी अमेरिका में कितना परसेंट है? 1.5% ग्रोथ। चाइना में कितना है? 2%। ऑस्ट्रेलिया में 1.5%, 1%। लेकिन भारत में कितना परसेंट है? 12.5% का ग्रोथ है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से अगर बिजनेस कहीं बढ़ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कहां बढ़ रहा है? कहां बढ़ रहा है? कहां बढ़ रहा है? और हम लोग कहां रहते हैं? पाकिस्तान में। तालियां बजा लो सर, हम भारत में रहते हैं। पूरी दुनिया की निगाह कहां है? भारत के बाजार पे। अमेरिका की निगाह कहां है? ऑस्ट्रेलिया की निगाह कहां है? रसिया की निगाह कहां है? लेकिन भारत के लोग खराटा सो रहे। कमाल के लोग हैं हम लोग। तो सोने वाले जागो, आज मैं जगाने आया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भविष्य है। पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा लोग चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करते हैं, लेकिन कमाल की बात बताओ, इंडिया में एक भी नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जल्दी कोई चीज समझता। कंप्यूटर पहले अमेरिका में आया कि इंडिया में? थोड़ा जोर से बोलिए। इंडिया वाले 50 साल बाद समझे। मोबाइल पहले इंडिया में आया कि अमेरिका में? हर चीज आप देख लीजिए अमेरिका में पहले आया। तो अमेरिका में पहले आया नेटवर्क मार्केटिंग, 100 साल पहले अमेरिकी समझ गए। आज हर तीसरा करोड़पति है नेटवर्क मार्केटिंग से है अमेरिकन। अब समझिए भारत में अभी क्यों नहीं है चार्टर्ड प्ले, क्योंकि भारत वाले लोग जल्दी समझते नहीं है। जल्दी समझते नहीं है। लेकिन समझ जाते हैं तो फिर हाथ पैर धो के नहीं, नहा धुला के। यस और नो? कंप्यूटर को लोग देर से समझा, लेकिन हर घर में आपको कंप्यूटर इंजीनियर मिल जाएगा। यस और नो? मोबाइल लोग नहीं समझा, लेकिन आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल मिल जाएगा। वैसे ही आने वाला 2050 2060 तक हर घर में आरसीएम से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मिल जाएगा जो कहेगा कि मैं स्टार रोटी हूं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी नहीं, 25 साल बाद, 25 साल लगेगा। समझो बात को, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये व्यापार, इसको चलने में बहुत टाइम लगता है भाई, स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अभी तो भारत सरकार इसको समझी है। आप लोग को पता होगा कुछ साल पहले राजस्थान सरकार ने आरसीएम को बंद करवा दिया था। पता था ना जी? लेकिन राजस्थान सरकार ने खुलवाया। उनको पता चला कि यार ये कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स देती है, ये कंपनी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, और हमने क्या कर दिया? और उन्होंने वापस आरसीएम को कानून बना के दिया, माफी मांगी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी हमारे धरने पे 5 बार आए थे और बार बार यही कहते थे कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। कानून बना के दिया, तालियां बजाओ सर। एमवे कंपनी एक अमेरिका की कंपनी है। जब अमेरिका में शुरुआत हुई थी तो उसको भी बंद कर दी थी अमेरिकी सरकार।